रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। जो अटॉमिक नंबर है वो आपके पास आ रहा है 88। तो आपके पास जो इसका अटॉमिक नंबर वो क्या है 88। जब आपके पास इसका अटॉमिक नंबर 88 है तो इसके अंदर आपका पता है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी 88। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद भी 88 होगी और उसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 88 होगी। और उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी है न्यूट्रॉन का सोर्स है। तो ये किसका सोर्स होगा न्यूट्रॉन का। और ये न्यूट्रॉन का सोर्स होने की वजह से हम इन्हें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये क्या क्या दूसरे नंबर पे जो यूज़ होता है ग्लो इन डार्क प्लेंट। तो आपके पास ये दूसरे जो ग्लो करते हैं, ठीक है, जो आपके पास पेंट होते हैं वो ग्लो करते हैं। किसकी वजह से ग्लो करते हैं आपके पास, वो आपके पास जो होता है ना आपका रेडियम। तो रेडियम की वजह से आपके जो होते हैं पेंट्स वो ग्रो करते हैं, अदरवाइज आपके पास ये ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो इसे ग्लो करवाने के लिए पेंट्स के अंदर चमक लाने के लिए आपको रेडियम यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब मजीद नीचे इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। एटॉमिक मास का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद रेडियम में कितनी है। तो अगर आपको पता है कि रेडियम के अंदर 88, यानी कि आपके पास क्या है 88, आपके पास रेडियम के अंदर 88 आपके पास एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो देन आप इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो 88 किस तरह से याद रखते हैं, मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी मैंने दी हुई है आपको, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दिखा हुआ है इसका एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर वह 226। तो 226.025 इसका एटॉमिक मास है। और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है कि रेंडोन है। और रेंडोन आपको पता है क्या होता है, रेंडोन आपके पास होता है नोबल गैस। और उसके साथ 7s2 लगा देंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कमेंट करे तो मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, ठीक है। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की तमाम जहानों की कामयाबियों से नवाजे। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि इसे याद किस तरीके के साथ रख लें। अब इसकी जो एब्रीवेशन है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसको याद रखने का जो तरीका है, यानी कि इस ग्रुप को इतने बड़े को आपने कैसे टेबल को याद करना है। तो कल वाले का मैंने बताया था आपको, कल वाले का था जी हाल ही ने जो फर्स्ट ग्रुप था आपके पास, यानी कि जो आपके पास ये वाला ग्रुप था फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था इसने इसको आपने याद रखना है, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। अब दूसरे के अंदर हमने क्या बात करनी है, दूसरे का भी मैं बताता जाता हूँ। दूसरे का यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तरह मुख्तलिफ तरह की मैंने यहाँ पे इसका डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपके लिए मुख्तलिफ तरीके के साथ इसको डेवलप करने की सोची हुई है ताकि आपके लिए आसानी हो। और आप अगर कोई बच्चा मतलब किसी अंदाज से भी इसे याद कर रख लेता है तो उसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब यह जो आपने पहला जो आपके पास मैंने प्रिपेयर किया था वो ये था। आप सिंपल ये कर सकते हो बी, ठीक है, बी मज का सर बड़ा, ठीक है। इस तरीके के साथ बी मज का सर बड़ा, आप इससे भी इस तरीके के साथ भी याद रख सकते हो। और यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ आपके पास ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे बी मज का सर बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने इसे याद रख लेना है। अब यहाँ पे मैं इसका मजीद थोड़ा सा शायद बड़ा कर देता हूँ ताकि बच्चों को दिखाई दे सके कि ये क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप ये याद कर लेते हो कि बी मज का सर बड़ा, तो इस तरीके के साथ भी आप याद रख सकते हो, यानी कि बी जो आपके पास आ रहा है ये वाला बी, ठीक है। तो ये जो बी है आपके पास इसका मतलब है बेरियम, एम जी का मतलब है मैग्नीशियम, ठीक है, सी ए का मतलब है कैल्शियम, और एस आर का मतलब क्या है आपके पास स्ट्रोंशियम, बी ए का मतलब क्या आपके पास बी ए का बेरियम, और आर ए का मतलब क्या जी रेडियम। अब इसका इस तरीके के साथ भी आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है, बी मज का सर बड़ा। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और आता है जो मैंने एक और एब्रीवेशन प्रिपेयर की हुई है, वो है यहाँ पे लिखो जी बहन, सॉरी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, बहन
यहाँ पे बी को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी के साथ डेवलपमेंट हो सके। बहन, यहाँ पे मैं लिखा जी बहन मैग्नीशियम का सरफ बना रखा है क्या। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप याद कर सकते हो, बना रखा है क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मतलब आप इस तरीके के साथ भी आप इसे याद कर सकते हो कि बहन, मैं उर्दू में भी यहाँ पे लिख देता हूँ, बहन मैग्नीशियम मैग्नीशियम का सरफ बना रखा है, सॉरी है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बहन मैग्नीशियम का सरफ बना रखा है क्या। तो इसमें क्या आपको आता है जी, बहन से जो बी ई आ रहा है, जिनके जो बी है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो बी है इसका मतलब है कि बेरिलियम है। उसके बाद जो एम है इसका मतलब है यानी कि ये ट्रैक्ट नाइम ही आ गया पूरे का पूरा मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद सी ए का मतलब क्या होगा जी, आपके पास कैल्शियम। ठीक है, एस आर का मतलब क्या होगा आपके पास होगा स्ट्रोंशियम। और उसके बाद जो बी है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास आएगा जी बेरियम। और उसके बाद जो आपके पास आर ए आ रहा है उसका मतलब है रेडियम। तो आपके पास इस तरीके के साथ आप इसे याद रख सकते हो। पहला मैंने कहा कि बी मर्ज का सर बड़ा, ठीक है, तो वो भी आपको नजर आ रहा होगा। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो बी मर्ज का सर बड़ा, ये एक मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई है। ठीक है, बी ई मर्ज का सर बड़ा, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हो। उसके साथ साथ आप इसके साथ बहन मैग्नीशियम का सरफ बना रखा है क्या, आप इससे भी याद रख सकते हो कि ये आपके पास जो बी है उससे आप बेरिलियम लेना है। ठीक है, एम जी से मैग्नीशियम। मैंने मजीद एक और डेवलप की हुई है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे मैं लिखा है भीख मांगना। ठीक है, भीख मांगना खैरात करने, ठीक है, खैरात करने से बेहतर यहाँ पे बेहतर लिख लेते हैं। ठीक है, बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, रहेगा। तो आप इस तरीके के साथ भी याद रख सकते हो, भीख मांगना खैरात करने से बेहतर नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे उर्दू में भी लिख देता हूँ ताकि जो दूसरे बच्चे हैं ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके, और जो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये एब्रिविएशन याद रखना आसानी हो। ठीक है, भीख मांगना खैरात, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी खैरात करने से बेहतर नहीं, बेहतर नहीं हो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया है आपके लिए कि भीख मांगना खैरात करने से बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको अब पता चल गया होगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है। अब आपके पास जो बी ई है इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बेरिलियम है। एम जी का मतलब हुआ जी ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम। और सी का मतलब क्या हुआ जी, आपके पास है जो आपके पास कैल्शियम है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ रहा है के। तो के का मतलब क्या हुआ, आपके पास के क्या है जी, ये वैसे मैंने जुमले को पूरा करने के लिए लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो एस है, तो एस का मतलब ये हुआ जो आपके पास ये है। ठीक है, तो ये एस यानी कि स्ट्रोंशियम है। और उसके बाद बी ई यानी कि जो आपके पास आ रहा है बी ए, तो वो क्या है आपके पास बेरिलियम। और नहीं रहेगा, नहीं गया, ये मैंने आपने खुद से लगाया ताकि एब्रिविएशन को पूरा किया जा सके। ठीक है, जुमला पूरा करेंगे तो याद रहेगा। और साथ में लगा दिया आर ए, तो आर ए का मतलब ये हुआ कि आपके पास रेंडोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गई होगी, एक बी मर्ज का सर बड़ा, ठीक है, दूसरा है बहन मैग्नीशियम का सरफ बना रखा है क्या। यहाँ पे मैं आपको उर्दू में भी बताता जाता हूँ, ये आपको अब नजर आ रहा होगा कि आपके पास
ये अब आपको नज़र आ रहा होगा बीमज का सर बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद बहन मैग्नीशियम का सिरप बना रखा है क्या, फिर उसके साथ मैंने लास्ट पे आपको बताया है भीख माँगना खैरात करने से बेहतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि इन तीनों में से कोई भी आप एक एब्रिविएशन याद रख सकते हो, तो उस तरीके के साथ आपको इसके नाम याद रखने में आसानी होगी। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।